Bismillahirrahmanirrahim. How are you, the student of class prep? Hope you are fine and enjoying the holidays. But the news is this: most probably your school are going to open on 1st June. So get ready. This is a good news for us, and we are again going to continue our study from the beginning, from the start. This was a huge laugh. Definitely you are spending a boring time at your home. घर में बड़ा बोरियत वाला टाइम गुजर रहा होगा आपका. आपको अब आपका दिल कर रहा होगा कि अपने फ्रेंड्स से मिलें, उनसे बात करें, दोबारा से स्कूल जाएं. तो होपफुली 1 जून से दोबारा स्कूल ओपन हो रहे हैं. जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी. और एक और चीज़ भी कि हम इंशाल्लाह 1 जून से हमारा स्कूल जो होगा वो एयर कंडीशनड होगा. एयर कंडीशन क्लासरूम्स होंगे इंशाल्लाह. तो आपको गर्मी का भी इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा. ओके, तो ये इस गुड न्यूज़ के साथ हम आज स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं. हमारे वही बुक है शेप्स, माई पिक्चर बुक ऑफ शेप्स हमने स्टडी की थी. जो प्रीवियस लेसन था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था सर्कल जो आप हाथ से लगाते हैं किसी भी पेज के ऊपर, ये 2D शेप है. क्योंकि आप इसमें जस्ट इसकी एक साइड ही देख रहे होते हैं. एक सर्कल है और उसकी ये सामने वाली साइड आपको नज़र आ रही होती है. तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी. यहाँ पर बुक में भी आपकी पिक्स बनी हुई हैं. स्टेयरिंग, कॉइन, रोटी, बिस्किट, hula hoop, button. All these are the examples of circle. Now the next shape is sphere. What is the difference between circle and sphere? In this picture you can see the circle and sphere are looking same. But if I put this ball, look at this ball. This ball is over here. अगर आप इस बॉल को देखें बेटे, तो ये सर्कुलर इस तरह है कि अगर इसकी पिक यूं बनाई जाए तो ये सर्कल नज़र आता है. लेकिन अगर इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये 3D शेप होती है, बिल्कुल राउंड है. आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके अंदर हॉलो रीजन है, बिल्कुल अंदर हवा है इसके, और आउटसाइड इसके ये मतलब ये सरफेस है. तो ये ऐसी शेप को 3D शेप कहते हैं, जो कि मतलब है उसकी वैसे तो लुक आपको आउटर लुक जो है तो वो तो सर्कल की तरह दिखाई दे, लेकिन एक्चुअली वो सर्कल के अलावा भी कुछ हो, मतलब है ये स्फेयर इसको कहते हैं. तो इसके एग्जांपल, ये तो बॉल है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं. अगर और एग्जांपल्स आपने देखनी है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर आपके बुक के. फुटबॉल, ये भी बेटे एक स्फेयर है. मून भी स्फेयर है. नेक्स्ट ऑरेंज को देखें, ये भी स्फेयर है. और ये स्नूकर बॉल तकरीबन एक ही टाइप की होती हैं. बलून एंड ग्लोब भी स्फेयर होता है. तो ये आपने इन शेप्स को आज हमने स्टडी किया है, 3D शेप्स. तो उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. स्फेयर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे स्क्वायर है. स्फेयर के बाद स्क्वायर को हम कल स्टडी करेंगे. तो ये आज का शेप्स में स्फेयर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. तो इनके एग्जांपल्स आपने लर्न करनी है, अपने बाबा को, अपनी मामा को ये सुनानी है कि स्फेयर कौन कौन से. नेक्स्ट हमारे आपके साथ एक और बुक है माई वर्ल्ड. इसमें आपको याद होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो पार्ट्स ऑफ बॉडी था. आपने ये भी बनाया था, और कुछ बच्चों ने मुझे उनकी पिक भी भेजी थी, और बड़ी अच्छी पिक थी. स्पेशली आई एम गोइंग टू प्रेज आरेज. यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, एक्सीलेंट वर्क, रियली. I feel proud when I see your work. It was beautifully colored, it was beautifully drawn on the page. That was amazing. If you keep on continue this work, definitely you will become a very good student of our school. So parts of body, लास्ट इसका पेज नंबर 3 पर आप आ जाएं, इसको देखते हैं हम. वैसे आप अपनी बॉडी पार्ट्स को वैसे भी लर्न करें, उनके स्पेलिंग भी लर्न करें,
और आप अपने मतलब अपने जिस्म के जो पार्ट्स हैं ना उनको हाथ लगा कर भी बताया करें कि ये क्या है, ये क्या है। हैंड्स, फिंगर्स, थंब, बेली, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता, नेक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हैं। ईयर्स, इसको एयर नहीं पढ़ना, ईयर्स, ईयर्स, आइज, नोज, हैंड्स। Lines are written over here. With my dash I see. With what you see? With which part of your body you see? Can you tell me? Yes, eyes. With my eyes I see. The next line is, with my dash I hear. I hear. These are the ears. With my ears I hear. आप किसके साथ सुनते हैं बेटे? अपने ईयर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी? नोज। विद माई नोज आई स्मेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज? इट हेल्प्स यू टू स्मेल। ये आपकी मदद करता है स्मेल करने में। विद माई हैंड्स आई क्लैप। लुक एट दीज हैंड्स। व्हेन टीचर सेज टू यू clap, definitely you do the action like this. This is clapping, and with the help of your hand you do clap. So with my hands I clap. Now an assignment is being given to you. The next topic is senses. Senses. The first sense is taste. आप बेटे किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, आपको पता चलता है जब आप कोई चीज़ देखते हैं, दिखने में वो अच्छी लग रही होती है, खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको ज़ुबान के साथ लगाते हैं, वो खाने की कोई चीज़ है, फिर आपको पता चलता है कि ये कैसी है, ये खट्टी है, ये मीठी है, ये इसका जायका गंदा है या अच्छा है, यमी है, जैसी मतलब ये। तो आप दीज थिंग्स आर गिवन टू यू एक्चुअली, and you have already tasted all these things, I think so. What is this? Apple. What is the taste of apple? It's sweet. Just you have to taste it. Is it sweet or not? Bring an apple to your home definitely, and then taste it. If you taste it, if its taste is good, just you have to tick the box. If its taste is not good, then you have to cross it. And this is a glass of water. Glass of water. You have to taste it. What is the taste of water? Water has no taste. Water is tasteless actually, you can say. It has no smell, it has no taste. It is colorless. But it's good to drink. So you have to put a tick over here. These are the cookies. Biscuits, we can say. These are the cookies. You have already eaten many a biscuits, many a cookies at your home. It's your daily routine, I think so. But avoid it, because these are sweet in taste, and sweet things are not good for the young boys, because it also it's also not good for your teeth, I can say. So avoid to eat a lot of cookies. Just eat 1 or 2 daily, not more than this. So you have to taste the cookies, and if it tastes good, then you have to take it over here. What is this? Carrot. It's not a season of carrot, so you can replace it with another fruit. Just you banana is over here, banana, and here is something, I think so. These are the, what are these things? I can't recognize these things. What are these? I think some kinds of seeds are over here. But you can replace these two things. You can put some other things over here and taste it. If tastes are good, then you have to take it. Otherwise, you have to cross it. So this is your homework. Just do it, solve it, and draw a picture of it, and then make a picture of it, and then send it to me. Thank you so much. Allah Hafiz.